हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि सवाल उठाता है कि क्या नाना नानी से एक बच्चे की कस्टडी उसके दादा दादी को दी जा सकती है या फिर नहीं। जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक दादा दादी की हैबियस कॉर्पस की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने की 3 साल की एक नाबालिग बच्ची की कस्टडी उसके नाना से मांगी थी। इस केस की सुनवाई जस्टिस वाई के श्रीवास्तव की बेंच कर रही थी। और आज हम बात कर रहे हैं केस रेशु उर्फ नित्या एंड स्टेट ऑफ यूपी केस की बात करें तो दादा दादी ने एक नाबालिग बच्ची की कस्टडी की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस याचिका को दायर किया था। नाबालिग बच्ची का जन्म विवाह के बाद हुआ था। बच्ची के पिता पर दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और क्रूरता का आरोप लगाया गया है और इसी वजह से वो आईपीसी के सेक्शन 498 ए, 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के सेक्शन 34 के तहत एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई थी। इस केस में पिता और दादा दादी की तरफ से ये कहा गया था कि नाबालिग बच्ची की मां के ना होने पर उसके पिता ही उसके एकमात्र माता और पिता हैं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1951 के सेक्शन 6 के अनुसार वही उसके नेचुरल अभिभावक होंगे। और ये भी कहा गया कि नाना के पास बच्ची की कस्टडी होना पूरी तरह से अवैध है। लेकिन नाना की तरफ से ये कहा गया कि नाबालिग बच्ची उस समय से नाना की कस्टडी में है जब से उसकी मां को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मां की मृत्यु होने के बाद नाबालिग बच्ची अपने नाना की देखभाल और कस्टडी में है। इसे किसी भी तरह से अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा ये भी बताया गया कि दहेज हत्या से रिलेटेड एफआईआर दादा दादी और पिता के नाम आरोपियों की सूची में शामिल है और वो एक आपराधिक मुकदमे का सामना भी कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को बच्ची की कस्टडी देना नाबालिग बच्ची के हित के खिलाफ होगा। कोर्ट ने सभी बातों पर गौर किया और ये कहा कि ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी के मामले में एक नाबालिग बच्चे का कल्याण ही सबसे ऊपर होता है, ना कि माता पिता और रिश्तेदारों के अधिकार, जो कि एक कानून के तहत उनको दिए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट में कस्टडी के दावे को पूरा अधिकार नहीं माना जा सकता और बच्चे के हित में जो भी होगा वही फैसला किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में फ्रीडम नहीं बल्कि पालन पोषण और देखभाल का सवाल होता है। बच्चे के कल्याण के साथ उसकी गार्डियनशिप के रिलेशन में बच्चों के कल्याण को देखना सबसे ऊपर है। जब भी बच्चों से रिलेटेड कस्टडी के मामले सामने आते हैं तो उसके अंतर्गत जब भी फैसले सुनाए जाते हैं तो कानूनी अधिकारों को एक साइड रख के बच्चे के हित को देखना सबसे ऊपर होना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग को उसके नाना के पास रखना किसी भी तरह से अवैध और अनुचित कस्टडी के समान नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट बच्चे की कस्टडी को लेकर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।